नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी सिरमौर या सबसे बड़ी नेता बहन मायावती ने आज लखनऊ में बड़ी राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी बैठक की, जिसमें तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की है और बड़ा निर्णय लिया है। और उस निर्णय का बहुजन राजनीति पर एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और नेता अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और उसी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय यूं कहें कि दलित वंचित समूह है, उसके जो एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, चंद्रशेखर आजाद के पीछे है। उन्होंने आज एक बड़ी बात बोली है मीडिया में और उस बात को सुनकर कहा जा रहा है कि बहुजन राजनीति की दिशा अब क्या होगी। जी हां, जो बहन जी का जो आज निर्णय है, आकाश आनंद को उन्होंने घर का रास्ता दिखा दिया है, अशोक सिद्धार्थ को पहले भी घर का रास्ता दिखा दिया है। उस पर चंद्रशेखर आजाद ने जो बात बोली है, उसका सबब क्या है, उसके क्या मायने निकल रहे हैं, उससे क्या बहुजन राजनीति की दिशा होगी, कैसे, और बहुजन राजनीति को समझने वाले और खास तौर पे जो बहुजन राजनीति में अपना बड़ा वोटर है, क्या वो बीएसपी की तरफ मुड़ेगा या वो अन्य राजनीतिक पार्टी की तरफ मुड़ेगा। इसी पर चंद्रशेखर आजाद ने जो आज बात बोली है, उसके कई मायने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को बिल्कुल आभास था कि बहन जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान जरूर सामने आएगा। और उन्होंने कहा कि बहन जी का यह निर्णय उनकी राजनीतिक पार्टी का निर्णय है और वह पार्टी की सबसे बड़ी कद्दावर नेता है, शीर्ष नेता है। उनकी बात कहना, उनका निर्णय लेना उनका खुद का एक पार्टी का स्वयं का निर्णय है। और उन्होंने कहा कि आकाश आनंद पर जो उन्होंने जो बात बोली है, उससे पहले भी आकाश आनंद पर निर्णय ले चुकी हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को अपरिपक्व रूप का उन्होंने बताया कि वो परिपक्व नहीं है। उन्होंने कई जिम्मेदारियों से उन्हें पार्टी से हटा दिया था और उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया था और तकरीबन 2 महीने बाद उन्हें परिपक्वता आ गई थी और बहन जी ने उन्हें तमाम उन जिम्मेदारियों को दे दिया था जिन जिम्मेदारियों से बहन जी ने उन्हें हटाया था। इससे खास तौर पे जो बहुजन समाज के जो वोटर है, समर्थक है, उनका मनोबल गिरता है कि आखिर में अब बाद में बहन जी क्या 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद या अगले 2 दिन बाद बहन जी क्या निर्णय लेंगी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, यह भी सवाल उठ रहा है कि बहन जी के जो तमाम सवाल है, यह निर्णय है, ये मंथन है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी क्या और किसी पदाधिकारी पर भी ऐसे निर्णय ले सकती है। क्या इससे बीएसपी मजबूत हो रही है? अगर मजबूत हो रही है तो क्यों उसका ग्राफ गिर रहा है, क्यों उसका जो वोट परसेंटेज ग्राफ गिर रहा है? दिल्ली में उसका बिल्कुल 0.58 उसको फीसदी वोट मिला, जहां उत्तर प्रदेश में 30% उसका वोट था, मात्र 9.5% वोट रह गया। तमाम राज्यों में उसका ग्राफ डाउन हुआ। अगर वाकई ही अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद इसके जिम्मेदार है, तो उस जिम्मेदारी या उसका एहसास बहन जी को पहले क्यों नहीं था? चंद्रशेखर आजाद ने जो आज बात बोली है कि यह पार्टी का उसका निर्णय है, अब समर्थक किस और अपना रूप देखेंगे, किसको अपना समर्थन देंगे, या यह समर्थन आजाद समाज पार्टी की तरफ है। यह बात चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम सड़क पर और संसद में मुखर होकर दलित वंचित समाज के लिए लड़ रहे हैं। आपने मथुरा के उस वीडियो को देखा होगा जहां वो एक दलित समाज के परिवार से मिलकर वो लौट रहे थे, उन पर हमला होता है और वह पुलिस के बड़े अधिकारियों को घर ले आते हैं, उनको डांट लगाते हैं और अपने समाज के सम्मान के लिए आवाज बुलंद करते हैं। बीएसपी के तमाम नेता वो मुखर होकर क्यों चुनौती नहीं दे रहे, क्यों बड़े अधिकार की बात नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं बीएसपी की सुप्रीम लीडर को यह आभास तो नहीं हो गया कि बीएसपी जो जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है, उनकी तमाम सभाओं में जो समर्थकों की भीड़ होनी चाहिए, खास तौर पे बहन जी की भी सभा में वो जन सैलाब अब नहीं उमड़ता। जी हां, वो जन सैलाब नहीं उमड़ता जो चंद्रशेखर आजाद की सभाओं में उमड़ता है। ऐसे में
क्या होगा भविष्य बहुजन समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी ने जो आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आज बात बोली है, इससे बीएसपी ही नहीं बहुजन राजनीति, दलित राजनीति और दलित वंचित समाज की जो राजनीति है उनके समर्थकों का मनोबल गिरता है। और इसका फायदा आखिर किसको होगा? क्या मनुवादियों को होगा, ब्राह्मणवादियों को होगा, और क्या उन गैर अम्बेडकर वादियों को होगा जो चाहते हैं कि देश के अंदर दलित वंचित समाज की राजनीति इसी तरह से रसातल में जाए? क्या यह परिवारवाद बीएसपी में हावी हो गया है? माना यह भी जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ पर जो बहन जी ने निर्णय लिया, और अशोक सिद्धार्थ ने ही आकाश आनंद को पूरी तरह से कमजोर किया और बीएसपी के दो टुकड़े करने पर वो आमादा थे, यह आभास बहन जी को हो गया। और कहीं ना कहीं बहन जी ने बड़ा निर्णय करते हुए आज एक बड़ी बैठक करी और आकाश आनंद को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखना यह होगा कि क्या बीएसपी क्या और परिपक्व होकर राजनीति करेगी, या आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी और अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे। यह भी एक भविष्य की गर्त में छिपा है। अब सवाल आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद पर भी ठहरता है कि उनकी राजनीति इस निर्णय से क्या ताकतवर होती है या कमजोर होती है, या एक विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद दलित वंचित समाज के लिए एक बड़ा सिरमौर बनकर पैदा होंगे। इस निर्णय पर और इस बैठक पर और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि आपकी राय, आपके कमेंट्स बहुजन राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए अग्रसर रहेगी। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।